एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब चिट्ठा लगा देंगे। अब कोई बजाय कुछ खोलना नहीं है ना, उधर डाला नहीं है। एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ऐसे बैठेंगे। और जिनके पास मोबाइल है तो विशेष ध्यान देंगे, मोबाइल स्विच ऑफ, साइलेंट मोड, ताकि बीच में व्यवधान न हो। हाँ, मोबाइल का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रेक्षा गीत का सम्मान करेंगे। व्याधि
हमारे सामने प्रश्न उठता है कि क्या हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब आत्मा का क्या? अच्छा, आत्मा को आप देख सकते हो? देख सकते हो? नहीं देख सकते। हम आत्मा को देख नहीं सकते। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है आत्मा को, आत्मा का अनुभव करना और आत्मा की शुद्ध स्वरूप को प्रकट करना। यह कहलाता है आत्म साक्षात्कार। हमारी आत्मा जो कसायों से जकड़ी हुई है, या हम कह सकते हैं जो विभाव में उलझी हुई है, तो विभाव से स्वभाव में आ जाना और उस शुद्ध परम पवित्र स्वरूप को प्रकट करना, यही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। हम ध्यान के विशेष प्रयोगों के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो हमें उन विशेष प्रयोगों की गहराई में उतरने का लक्ष्य रखना है। तो जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे पूर्व एक तैयारी होती है कि कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। जब भी हम ध्यान का प्रयोग करें तो हमें शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? पहली बात, क्योंकि इन बातों पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है, शरीर के साथ में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करनी है। अर्थात जब आप करेंगे तो हो सकता है आपके घुटने में दर्द हो सकता है आपकी कमर दुखने लग जाए, गर्दन दुखने लग जाए। तो आपको क्या करना है? अगर आप पोस्चर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मेरी तरफ से छूट है, कोई बंदिश नहीं है। अगर मान लो आपको लगता है पैर सो गया, हल्का सा पैर को ठीक है चेंज कर दिया, पोस्चर को चेंज कर दिया। आपको कमर में या गर्दन में दर्द है तो खिंचाव देकर के उसको रिलैक्स कर दीजिए। मूल
जितना रिलैक्स रहेगा उतना ध्यान की गहराई में आसानी से उतर पाएंगे। इसलिए यह विशेष ध्यान रखना है कि शरीर के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करनी है। अब हिल गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है इसमें आपको कंफर्ट नहीं लग रहा तो पोस्चर चेंज कर लीजिए। और किसी को अगर सहारा लेके बैठना है तो पहले ध्यान देने, या चेयर पे बैठना है तो पहले से अपनी व्यवस्था पे ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात है, आंख बंद रखनी है। जब तक मैं ओम शांति शांति नहीं कहूं, प्रयोग संपन्न नहीं कहूं, तब तक आपको आंख बंद रखनी है। यदि किसी को चक्कर आने लगे या आंख से पानी आने लगे, जलन होने लगे, तो इधर उधर देखे बिना मेरे यहां पे देखना है, दर्शन केंद्र पर, दाएं बाएं नहीं देखना। तो इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे, आंख बंद रहेगी। तीसरी बात है, यदि विचार आते हैं तो आने दो, उसमें आपको उलझना नहीं है। नकारात्मक विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, या मन कहीं भटक भी गया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो मन को खुला, लेकिन आपको उसमें उलझना नहीं है। अगर विचार आते हैं तो देखते जाओ। और चौथी बात है, पूर्ण समर्पण भाव के साथ में हमें प्रयोग करना है। साधना के प्रति, प्रयोग के प्रति फुल्ली डेडिकेशन होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो ऐसे कैसे होता है, महाराज तो ऐसे करवा रहे हैं। नहीं, जैसा आपको करने के लिए कहा जाए वैसे आपको करते जाना है। तो इसमें भी आप लोग विशेष जागरूक रहेंगे, पूर्ण समर्पण भाव के साथ में। अब आज भी हम मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। पिछली बार हमने किया था, आज हम और करेंगे, क्योंकि कुछ प्रयोग ऐसे हैं जब हम बार बार करते हैं तब हमारे भीतर वह शोधन होता है। तो हमें आज हम मैत्री की अनुप्रेक्षा करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ विशेष बातें बता देता हूं। अनुप्रेक्षा क्या है? बार बार अनुप्रेक्षा का मतलब अपने संकल्प को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना, यह अनुप्रेक्षा। दूसरी बात है, अपने विचारों को बदलने का तरीका। अनुप्रेक्षा अपने विचारों को बदलने का एक बहुत सरल प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे कि अरहम की धुन के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। और अरहम की धुन जो करते हैं, पहले हम अरहम की धुन करेंगे और उसके बाद में धीरे 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 साइलेंट होते जाएंगे और फिर सिर्फ गुनगुना, मतलब ऐसे ना धुन रह जाएगी। सुन लीजिए एक बार, स्लो होते होते एकदम सिर्फ गुनगुनाहट रह जाएगी। और जो इसकी वाइब्रेशन होती है उस वाइब्रेशन को फील करना है। हर वाइब्रेशन का अनुभव होना चाहिए। और वीतराग मुद्रा, या फिर आप दोनों हथेलियों को आकाश की ओर खुला भी रख सकते हैं, या फिर वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर और दोनों हाथ हमारे गोदी में रहेंगे। तो हम वीतराग मुद्रा या फिर दोनों हथेलियों को खुला भी रख सकते हैं। अगर आपके पास में घड़ी है या ऐसी जो धातुओं की चीजें, अगर वो उतार करके अपने अंदर डाल सकते हैं तो वो कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। धातुओं की चीज आपके हाथ में नहीं रही, अगर उतार सकते हैं और अंदर डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अनुप्रेक्षा में हम सबसे पहले अरहम की धुन, कायोत्सर्ग, और कायोत्सर्ग के बाद में एक अनंत की यात्रा पे जाएंगे, जिसमें यह शरीर से एक तरह से पंछी निकल करके, आत्मा निकल करके
एक अलग अनंत की यात्रा पे जाएंगे और उसके बाद में हमें मैत्री का संकल्प, मैत्री की ऊर्जा का अनुभव और मैत्री का जो संकल्प करते हैं सबको एक साथ एक स्वर में करना है। मैत्री 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 मैत्री। तो जब हम एक साथ करते हैं और उस समय यह अनुभव रोए रोए में शरीर का रुआ रुआ इस दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है। तो मैत्री की ऊर्जा का अनुभव, मैत्री की धुन भी करेंगे तो आप लोग पूर्ण समर्पण भाव के साथ में प्रयोग की गहराई में उतरने का लक्ष्य रखेंगे। दोनों हाथ जुड़े हुए संकल्प करेंगे। हे वितराग प्रभु, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आपके अनुग्रह से मैत्री की अनुप्रेक्षा के प्रयोग में गहराई से उतरूंगा। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ आकाश की ओर खुले हुए या भीतरात्म मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड गर्दन को सीधा रखें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव न रहे, छोड़ दे पूरे शरीर को। पैर की अंगुली से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो जाए। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव न रहे, छोड़ दे पूरे शरीर को। जहां तक भी अकड़न जकड़न उसे खिंचाव देकर के रिलैक्स कर दे। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। आते जाते श्वास का अनुभव, अपने चित्त को श्वास पर केंद्रित करें। श्वास के प्रति फुल कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। श्वास की एक एक स्पंदन, वाइब्रेशन का अनुभव। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। आने और जाने के बीच में रुकने का क्षण भी होता है, जैसे पेंडुलम इधर से उधर, उधर से इधर होता तो बीच में रुकता भी है। ऐसे ही श्वास का अनुभव, एक एक क्षण का अनुभव, एक एक स्पंदन का अनुभव, फुल्ली कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना
लंबा श्वास लेना है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। श्वास के साथ चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा उतरती जा रही है। दूर दूर तक हरियाली हरियाली है। हरे भरे वृक्ष हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। पक्षियों की चहचहाट। बादलों की गड़गड़ाहट। रिमझिम रिमझिम बारिश। ठंडी ठंडी हवा। प्रकृति के सुंदर वातावरण में एक शिला पर बैठे हुए मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूं। अरहम की गूंज होगी। चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में अरहम की ऊर्जा फैलती जाएगी। श्वास भरेंगे और हम की धुन के साथ हम एक अनंत की यात्रा पर प्रस्थान करेंगे। जैसे पिंजरे से पंछी निकल जाता है, ऐसे ही शरीर के पिंजरे से आत्मा, तेजस्वी सूक्ष्म शरीर, यह दिव्य आत्मा अनंत की यात्रा पे प्रस्थान करेगी।
यह आत्मा इस पिंजरे से अनंत की यात्रा पे निकल चुकी है। ये दिव्य पुंज जंगल, नदी, पहाड़, समुद्र को पार करके एक अलौकिक यात्रा, असंख्य नदी, जंगल, समुद्रों, पहाड़ों को पार करके एक सामने बहुत बड़ी गुफा है और इस गुफा में और गहरे 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 उतरते जाएंगे और गहरे। ये दिव्य आत्मा उस दिव्य गुफा में प्रवेश कर गए और देखिए दरवाजा है। जैसे मंत्र की चोट होगी वह दरवाजा खुलेगा और आप एक दिव्य पुरुष के चरणों में पहुंच जाएंगे। एक महान योगी साधक के दिव्य चरणों में आप पहुंच गए हैं। जैसे दरवाजा खुलेगा एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव, दरवाजा खुल गया है और आप भीतर प्रवेश हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। दिव्य पुरुष के चरणों में वंदन करके आप पावन सन्निधि में उस दिव्य ऊर्जा की आभा वलय में, आभा मंडल में अवस्थित हो गए हैं, स्थित हो गए हैं। हे दिव्य पुरुष, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूं। मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। दिव्य पुरुष का दिव्य तेजस्वी आभा मंडल, श्वेत ऊर्जा का आभा मंडल, अलौकिक ऊर्जा, और वह दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर उतरती जा रही है। मेरा रोआ रोआ दिव्य ऊर्जा से भर गया है। एक आत्मा प्रवेश अलौकिक ऊर्जा से भर गए हैं। अलौकिक ऊर्जा का अनुभव, दिव्य पुरुष के पास एक गूंज उठेगी और पूरे ब्रह्मांड से गूंज उड़ती जाएगी। मैत्री मैं दिव्य पुरुष की पावन सन्निधि में हूं, शरण स्वीकार करता हूं,
अलौकिक दिव्य ऊर्जा से मेरा रुआ रुआ भर गया है। श्वास भरें और रोक कर रखें। जैसे ही श्वास को रोकेंगे दिव्य ऊर्जा भीतर उतरती जाएगी। रुआ रुआ श्वेत ऊर्जा से, मैत्री की ऊर्जा से भरता जाएगा। 3 श्वास का प्रयोग है। लेना है, रोक कर रखना है। पूरा मस्तक, मुंह, गले का भाग, हृदय, फेफड़े, पीठ, पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक एक कोशिका श्वेत ऊर्जा से भर गई। मैं सदा मैत्री के भाव में रहूंगा। मैत्री का संकल्प करेंगे। रोए रोए से एक ही गूंज उठेगी। श्वास भरेंगे। मैत्री 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 रोए रोए से की गूंज सारे अशुभ भाव, क्रोध, वैर, शत्रुता, नफरत, घृणा के भाव, सारे नेगेटिव भाव बह गए। दिव्य पुरुष के आभा मंडल में किसी भी प्रकार का अशुभ भाव, अशुभ संस्कार नहीं रह सकता। ये तो दिव्य पुरुष की पावन संगीत का इफेक्ट होता है। उनके दिव्य आभा मंडल में आने वाला व्यक्ति पवित्र भावों से भर जाता है। सारे नेगेटिव इमोशन, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, शत्रुता, नफरत, सब कुछ बह गया है। सिर्फ एक ही भाव रह गया है, मैत्री मैत्री सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूं। मन मन संकल्प करें, सबके प्रति मैत्री का भाव, स्वयं के प्रति मैत्री, परिवार के प्रति मैत्री, जितने भी लोगों को मैं जानता हूं सबके प्रति मैत्री का भाव। मैं जिनको नहीं जानता उनके प्रति भी मैत्री का भाव। संसार के जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी, सबके प्रति मैत्री का भाव। जीव जंतु, पेड़ पौधे, संसार की हर आत्मा के प्रति मैत्री सबके प्रति मेरे मन में सदा मैत्री का भाव रहेगा। अब हम अनुप्रेक्षा के दूसरे चरण में जाने। चिंतन,
चिंतन के द्वारा चिंतन को बदला जाता है। फुल्ली कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। देखिए आपके सामने वो सिचुएशन है, अरे 10 साल पहले किसी ने मेरा अपमान किया था और मैंने उसके साथ बोलना बंद कर दिया। देखिए आपके जीवन में ऐसे कौन कौन है जिनसे आप बोलते नहीं हैं, जिनके प्रति आपके मन में वैर, शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव है। देखते ही आपके मन में एक शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है। देखिए वो व्यक्ति आपके सामने है, साक्षात करना है, तभी हम इन संस्कारों से छूट सकते हैं। और आज आपके भीतर, आपके सामने एक अद्भुत ऐसा स्वर्णिम अवसर आया है जब हम सदा सदा के लिए वैर, शत्रुता, नफरत, घृणा से मुक्त हो सकते हैं। जन्मों जन्मों के संस्कार को क्षीण कर सकते हैं। देखिए हो सकता है पिछले जन्मों का कोई कारण रहा होगा और किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में एक शत्रुता का भाव, कोई घटना घटी, छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने उसको दिमाग में ले लिया, मैंने उसको बहुत भीतर तक घुसने दिया और उसका परिणाम मैं आज इस व्यक्ति से नहीं बोलता। देखिए वो कौन व्यक्ति है? पिताजी, भाई, माँ, पुत्र, सासू, बहू, देरानी, जेठानी, बहन, पड़ोसी, मित्र। देखिए वो कौन व्यक्ति है? वो साक्षात आपके सामने है। और इतनी सी बात के लिए मैंने शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव बना लिया और इतने वर्षों से 10 साल हो गए मैं भाई से नहीं बोलता, 15 साल हो गए मैंने सासू से बोलना बंद कर दिया। और इतनी छोटी सी बात के लिए सोचो क्या मिला। जहां शत्रुता रहती है, नफरत, घृणा रहती है, व्यक्ति वहां कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, कभी आनंद से नहीं जी सकता, आग में हाथ डाल के कभी ठंडक का अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे शत्रुता, नफरत, घृणा की आग में कभी शांति और आनंद की अनुभूति नहीं होती। साधना में उतरने के लिए सबसे पहले मैत्री के भाव को प्रबल बनाना पड़ता है। मैत्री की धरती पर ध्यान का फूल खिलखिलाता है। देखिए वो व्यक्ति आपके सामने, अरे भैया उस दिन जो कुछ हुआ मुझे माफ कर दो, मैंने स्वार्थ के कारण से या क्रोध में आकर के जैसा भी आपके साथ में व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दो। क्या मिला मुझे आज तक? और जब जब ऐसे भाव आते हैं तब तक देखना आपकी शांति, आपकी खुशी, आपका आनंद चला जाता है। इतने वर्षों से मैं इस नेगेटिव भाव को ढो रहा हूं, मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ दुख, अशांति, पीड़ा। और उन बातों को याद कर करके मैंने कितनी नफरत और घृणा के भाव को क्रिएट किया और परिणाम क्या मिला? हे महापुरुष, हे दिव्य पुरुष, आज मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूं, मैं सारी नेगेटिविटी से छूट गया हूं। अरे भगवान महावीर जन्म कोशिक सर्व को क्षमा कर सकते हैं, तो क्या मैं इतनी सी बात के लिए अपने भाई को क्षमा नहीं कर सकता? अपने पिता से क्षमा याचना नहीं कर सकता? क्षमा ना कर दीजिए। उनके प्रति भी मैत्री का भाव, हो सकता है उनकी गलती होगी, उन्होंने आपके साथ में कुछ ऐसा व्यवहार किया होगा, लेकिन चिंतन करना मेरी भी तो गलती हो सकती है। जब मैं अपनी गलती के लिए अपने आप को माफ कर सकता हूं, तो मैं सामने वाले की गलती के लिए क्यों माफ नहीं कर सकता? देखिए वो व्यक्ति आपके सामने है। उस दिन की घटना को भी याद कर लीजिए, किस कारण से आपके मन में शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव हुआ था। आपने किसी के साथ में बुरा व्यवहार, स्वार्थ भरा व्यवहार किया होगा, उसके कारण से या किसी के बहकावे में आकर के आपने भी तो गलत व्यवहार किया होगा। आप पिताजी से अलग हो गए, भाई से अलग हो गए, क्यों? छोटी सी बात को लेकर के।
देवरानी जेठानी के आपस में नहीं बनी, छोटी सी बात को लेकर के, अपने अहंकार के कारण से, अपने स्वार्थ के कारण से। लेकिन मिला क्या? इतने वर्षों तक मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ दुख, पीड़ा, अशांति। वह व्यक्ति आपसे क्षमा याचना कर रहा है, भैया मुझे माफ कर देना, बेटा मुझे माफ कर देना, बहू मुझे माफ कर देना। मैंने उस दिन जो कुछ भी किया, अपने दिल को खोल दो, अपने हृदय को खोल दो, अपने आप को सरल बना दो और उससे क्षमा याचना कर दो। कब तक, कितने जन्मों तक वह शत्रुता, नफरत, घृणा को हम पालते रहेंगे? और जन्मों जन्मों से हम इसको पाल रहे हैं। आज अद्भुत क्षण मुझे मिला है, मुझे एक स्वर्णिम गोल्डन चांस मिला है कि आज मैं सदा सदा के लिए शत्रुता, नफरत, घृणा के भाव से ऊपर उठ के मैत्री के भाव में बह जाऊं। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। जिस किसी के प्रति भी कैसा भी भाव, वो करे कि नहीं करे, मुझे अपने दिल को खोलना है, मुझे अपने आप को हल्का करना है। सामने वाला क्षमा याचना करे नहीं करे उसकी इच्छा है, मुझे अपने आप को शुद्ध, पवित्र, निर्मल बनाना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव, मैत्री, आज एक अवसर है अपने आप को सदा सदा के लिए हल्का करने का। पिताजी आपके सामने खड़े हैं। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया नादानीवश, अज्ञानवश, अपने अहंकार, स्वार्थ के कारण से मैंने जो कुछ भी किया, मुझे माफ कर दीजिए। वह अद्भुत क्षण आपकी आत्मा के आंसू है और पिताजी ने भी आपको माफ कर दिया, सासू माँ ने आपको माफ कर दिया। अगर उनकी गलती हो सकता, उनका नेचर थोड़ा सा प्रतिकूल होगा, हो सकता है, लेकिन मैं तो अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बना सकता हूं ना। क्षमा कर दीजिए, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। अहंकार बीच में आएगा कि मैं क्यों करूं, मेरी गलती नहीं, लेकिन आज अहंकार अपना कुछ नहीं कर सकता। आज अहंकार को भी साइड में कर दीजिए। हो सकता है आपके साथ नेगेटिव, बहुत नेगेटिव व्यवहार हुआ होगा, लेकिन मुझे उस नेगेटिव भाव को भूल करके सिर्फ और सिर्फ मैत्री के भाव को रखना है। और वह भी तो आपके कोई कर्म का उदय था, कोई कर्मों का योग था, जिसके कारण से ऐसी घटना घटी। मुझे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है। ये साधना में बहुत बड़ी बाधा है, शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव जब तक रहेगा आप साधना में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। कर दीजिए क्षमा, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे शांति से आनंद में जीना है। कितने वर्षों तक मैं दुख को भोगूंगा। और देखिए उस व्यक्ति का कॉल भी आ गया है, उसके प्रति मैत्री का भाव और उस मैत्री के भाव का परिणाम इतने वर्षों से भाई जी नहीं बोल रहे थे, आज कॉल आ गया। अरे भैया देख, उस दिन जो कुछ हुआ भूल जाओ। सासू बहू आपस में नहीं बोलते थे, लेकिन आज एक दूसरे के साथ में बड़े आनंद से रह रहे हैं। कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई घृणा का भाव नहीं है,
सारा नकारात्मक भाव बह गया है, बह गया। दिव्य पुरुष के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दीजिए। एक ही संकल्प, एक ही भाव, मैत्री 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 मैत्री। जो थोड़ा बहुत बचा बचा संस्कार है, जो भाव है, वह भी हम दिव्य पुरुष के चरणों में समर्पित करेंगे। नाक से श्वास को भरना है, जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है। फिर धीरे धीरे मुंह से श्वास को छोड़ना है, और जब मुंह से श्वास निकलेगा भीतर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी। दिव्य पुरुष के चरणों में मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है। श्वास भरेंगे, 9 श्वास का प्रयोग है। लंबा श्वास लेना है, मैत्री की ऊर्जा आपके भीतर उतरती जाएगी, और भीतर की जो कुछ भी थोड़ी बहुत कहीं साइड में वह शत्रुता, नफरत, घृणा की एनर्जी, संस्कार रह गया, नेगेटिव एनर्जी सारी निकलती जाएगी। मुंह से श्वास को छोड़ना है। पूर्ण समर्पण भाव के साथ में गोल्डन चांस मिला सदा सदा के लिए। शत्रुता, नफरत, घृणा के भाव से, क्रोध के भाव से ऊपर उठने का अद्भुत अवसर मिला। सारा भाव, नेगेटिव भाव बह गया, बह गया। पूरी शक्ति, संकल्प के साथ, ऊर्जा के साथ दिव्य पुरुष के चरणों में सब कुछ समर्पण कर दो। मेरा सिर्फ मैत्री का भाव है, बाकी सब नेगेटिव भाव दिव्य पुरुष के चरणों में मैंने डाल दिए हैं। लंबा श्वास लेना है, फिर धीरे धीरे श्वास को मुंह से निकालना है, और सारी नेगेटिव एनर्जी मुंह से बाहर निकलती जाएगी। सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती जा रही है। पूर्ण समर्पण, संकल्प के साथ में, एकाग्रता के साथ में। हे योग्य पुरुष, आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से मैं सदा सदा के लिए मैत्री के भाव में रहूंगा। सारा नेगेटिव भाव बह गया है। अच्छा, जो व्यक्ति आपके साथ में है, आपके पास में है, जहां भी है, देखिए आप हंसते खेलते आराम से उनसे बात कर रहे हैं। कोई दीवार नहीं है, कोई खटास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैत्री का भाव है। वह व्यक्ति भी आपके साथ में हंसते खेलते आराम से बात कर रहा है। अगर अपनी गलती हुई तो उसको सुधार लें, क्षमा मांग लें, माफ कर दें, क्षमा कर दें। खाने में सब बचेंगे, सबके जीवा प्रमुख में मैत्री में सब भूलेसु वैरम मर्चन करे। किसी से मेरी कोई शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव नहीं। देव के परिवार के सदस्यों के प्रति, सभी संबंधी, अड़ोस पड़ोस, मित्र, स्वजन, मैं जिनको जानता हूं सबके प्रति, नहीं जानता उनके प्रति भी मैत्री क्षमा कर देना। मैं सबको क्षमा करता हूँ। मेरे किसी के प्रति अब कोई शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव है, मैत्री का भाव। मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई आत्मा नहीं है जिनके प्रति कहीं पर भी किसी भी प्रकार का द्वेष, शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव है। देख लीजिए, नहीं रह सकता। सबके प्रति मैत्री, मैत्री,
सिर्फ अनुभव, मैत्री की घूम, रोए रोए से मैत्री का स्वर, दिव्य पुरुष की पवित्र आभा का अनुभव, अलौकिक दिव्य ऊर्जा, अनंत ऊर्जा के साथ दिव्य पुरुष को नमन करके हम वापस लौट रहे हैं। हे योगी पुरुष, आपकी अलौकिक दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ रहेगी। मैं जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, सारी क्रूरता, क्रोध, क्षमा, क्रोध, वैर, शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव सदा सदा के लिए बह गया। सिर्फ और सिर्फ मैत्री की ऊर्जा सदा मेरे साथ रहेगी। मैं जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, ये दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ रहेगी। हे योगी पुरुष, मैं आपकी अनंत ऊर्जा को ग्रहण करके मैं अभियान से प्रस्थान करता हूं। पुनः हम अपने स्थान की ओर लौट रहे हैं। गुफा का द्वार बंद हो गया है। पुनः हम बाहर आ रहे हैं। दिव्य ऊर्जा का अनुभव, चारों तरफ श्वेत अलौकिक दिव्य ऊर्जा, एक ही संकल्प, एक ही भाव रहेगा सदा सबके प्रति। मैत्री 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 मैत्री, चारों तरफ अलौकिक ऊर्जा का अनुभव। मैं जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, ये दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ रहेगी। अलौकिक अनुभव के साथ हम वापस लौट आए हैं, मूल स्थिति में आ गए हैं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए हैं, सिर्फ सुनना है। अरहंते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा
केवली पंडतम धम्मम शरणं प्रवज्जा। मैं अरहत की शरण स्वीकार करता हूँ। मैं सिद्ध प्रभु की शरण स्वीकार करता हूँ। मैं महान साधकों की शरण स्वीकार करता हूँ। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म को स्वीकार करता हूँ। चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा, शीत ऊर्जा, मैत्री की गूंज, मैत्री स्थिति का अनुभव जो हो रहा है, जो स्पंदन, वाइब्रेशन, कंपन, जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करना है। धीरे धीरे आंख खोलेंगे आराम से, नहीं तो यथास्थिति का अनुभव करना है। सभी आंखें खोलेंगी। हाँ, किसी कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं एक बार। अच्छा, नींद किस किस को आई? नींद किसी को आई प्रयोग में?